हे गाइस, कभी चूड़ियों की मदद से इस कड़ाके की ठंडक में बर्तन साफ किया है? जी नहीं। तो आप लोग बने रहना। हम लेडीजें जो है तो किचन और घर के कामों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करेंगे ना। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है, प्रेयर। हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे घर में जो प्लास्टिक के मग हैं और टब हैं या बल्टी हैं, तो आज आप लोगों से बहुत ही अच्छा और यूजफुल टिप्स शेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 पैसे में। तो यहाँ पे इस जो हमारे पास मग है ना, तो ये मग टूटा हुआ है। आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टूटा है। इससे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, मतलब बीच से टूट ही गया है। तो हम आटे की मदद से इस मग को बहुत ही आसानी से जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ले लिया है आटा, जिसकी हम रोटियां खाते हैं। उसी आटे की मदद से यहाँ पे इस टब को आसानी से हम जोड़ लेंगे। और जहाँ तक हमारा जो मग है तो टूटा हुआ था, वहाँ तक हम इस तरह से आटे को फैला दिया। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। फिर फ्रेंड, यहाँ पे जो फेविक्विक होती है ना, उसको ले लेना है। वो तो 5 रुपये की आती है, तो थोड़ा सा तो पैसे हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आटे को जहाँ पे मग है टूटा हुआ है, वहाँ पे इस तरह से डाल देना है। आप देख सकते हो, इस तरह से डाल देना। उसके ऊपर इस तरह से इस फिर भी क्विक को इस तरह से डाल देना है। और इस तरह से हम मग है या बाल्टी या कोई भी बड़ी सामान है, हम आटे की मदद से जोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल आप जान पाओगे ये कोई पत्थर है तो जुड़ गया। कभी भी ये मग या बाल्टी नहीं टूटने वाली है। कोई भारी बर्तन है और हम महंगे से महंगा खरीद के ले आते हैं ना, लेकिन वो टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम आटे की मदद से बहुत ही आसानी से जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही आसानी से टूटा हुआ मग, जो टूटा हुआ मग है ना, तो बहुत ही आसानी से ये जुड़ गया। अब आप सोचोगे कि ये मतलब झूठ बोल रही हैं, तो इसमें हम पानी भी डाल के दिखाएंगे। पहले जहाँ जहाँ पे टूटा हुआ है, उस मग को हम अच्छे से पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसको अच्छे से जोड़ लेंगे और उसके बाद में इसमें पानी भी भर के दिखाएंगे। एक भी बूंद पानी जो है तो बाहर नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन बहुत ही कमाल की है। कभी महंगे से महंगे हमारे जो बाल्टी है या टब है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें जो है टूट जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारी सामान टूट गई है, तो दिल पे पत्थर रख के वो बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस तरह से कोई भी बर्तन हमारे घर का टूटा हुआ हो, हम आसानी से जोड़ पाएंगे। आप देख सकते हो, आपको हम पानी भी भर के दिखाया है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी ट्राई करना। टूटे हुए मग या बाल्टी या टब, कोई भी डिस्पोजर की चीज़ें हैं, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। अगर ये छोटी सी टिप्स पसंद होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर दोस्तों, देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में इस तरह से अदरक जो है तो ज़्यादा मात्रा में आ जाती, बहुत ज़्यादा हम लोग 1 किलो या 2 किलो के करीब ले आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं या अपने किचन एरिया में रख देते हैं, किसी भी चीज़ में रख देते हैं, तो हमारी अदरक जो है इस तरह से सड़ने लगती। आप देख सकते हो, हमारी अदरक जो है तो सड़ने लगी है। तो इस अदरक को हम कैसे रखेंगे तो हमारी अदरक सालों साल चलती रहे। और बहुत सारे लोग हैं ना, तो जो अदरक कच्ची होती है उसको खरीद लेते हैं, तो लंबे समय तक नहीं चलती है।
तो यहाँ पे अदरक के हम टुकड़े कर लिया है। आप चाहो तो टुकड़े करो, ना चाहो तो कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे अदरक के टुकड़े कर लिया है। अब इसको हम कैसे रखेंगे, प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखना है। और यहाँ पे कैसे रखना है, तो यहाँ पे जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, मतलब पुराने समय में लोग मिट्टी का बर्तन जो है तो ज़्यादा यूज करते थे। तो उसमें दही है या दूध है, उसमें बैड स्मेल नहीं आती थी। तो यहाँ पे हम ये जो मिट्टी की बर्तन है ना, आज इसमें आपको रख के और दिखाएंगे कैसे रखना है। तो यहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन ले लिया है और यहाँ पे मतलब बालू ले लिया है, जो रेत वाली बालू होती है ना, वही बालू लेना है। फिर इस तरह से अदरक को रख देना है। चाहे जितनी अदरक हो, इस तरह से मिट्टी वाले बर्तन में या और बालू में रख देंगे तो ये जो हमारी अदरक है ना, तो सालों साल चलती रहेगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी अदरक जो है तो ख़राब हो जाती, चाहे जिस चीज़ में रखें तो जल्दी से ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम मार्केट से ले आते हैं 1-2 हफ्ते की सामान, तो हम वहाँ पे अदरक भी इस तरह से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन हमारी अदरक सड़ जाती। लेकिन इस तरह से हम मिट्टी के बर्तन में बालू में रखेंगे तो कभी भी अदरक नहीं सड़ेगी। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारे पास फूल गोभी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करके तुरंत ही छौंक देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो है तो इसमें कीड़े मकोड़े बीच में बैठ जाते, वो दिखते भी नहीं हैं और हम आराम से कट करके और छौंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो हैं वो बाहर निकल जाएं। बहुत सारे लोग हैं तो आपने देखा ही होगा, इसके बीच में कीड़े बड़े भी बैठ जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं और हम उसको काट करके और छौंक देते। आप देख सकते हो कहीं से भी दिख नहीं रहा इसमें कीड़े हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गर्म पानी लेना है, एकदम से गर्म पानी लेना है और इस तरह से जो एक गोभी का फूल है ना, इस पे अच्छे से डाल देना है और थोड़ी देर के लिए इसको इसी में पड़ा रहने देना है। तो इसमें जो भी कीड़े मकोड़े, मतलब छोटे मोटे या बड़े कीड़े मकोड़े होंगे, वो इस पानी में निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छा यूजफुल तरीका है, बहुत लोग परेशान हुए हैं कीड़े मकोड़ों से। फिर उसके बाद में ये 5 मिनट के लिए पड़े रहें और उसके बाद में इस तरह से कट करना है। कट करना है उसके बाद में ही गर्म पानी में इसको डब करके रखना है, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। आइडिया अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये शेयर करना और लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी समस्या हो जाती है, हम जल्दबाजी में जल्दी से ये गोभी के फूल को कट कर लेते हैं, उसके बाद में छौंक देते हैं। फिर पता लगता है कि इसमें कीड़े थे, बड़ा कीड़ा था या छोटा था, तो इस गर्म पानी में जल्दी से इन निकल जाएंगे। अब इसको कैसे देखना है कि ये कीड़ा निकला है या नहीं निकला है, वो भी आपसे शेयर करते हैं, बने रहना। बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स है। तो यहाँ पे जाली वाला बर्तन लेना है, यहाँ पे जाली वाला बर्तन लेके इस तरह से चला देना है। फिर उसके नीचे जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, कुछ भी होगा, निकल जाएगा। आइडिया अगर पसंद है लाइक ज़रूर करना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे आप जानते हो सर्दियों का मौसम है, अक्सर करके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं बीमार पड़ जाते हैं। हमें कहीं आना जाना होता है तो दवाई को साथ में ले जाना होता है। लेकिन होता क्या है, हम दवाई को साथ लेकर जाते हैं ना, तो बैग में इस तरह से हम रख लेते हैं, उसके बाद में हमारी दवाई जो है तो गिर जाती। हमारे जो इसमें कपड़े हैं या कोई भी छोटी मोटी चीज़ हम अपने बैग में रखते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है और साथ में हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जिससे हमारे पैसों की भी बचत हो और दवाई जो हमारी है वो रखी रहे। तो यहाँ पे लेना है लास्टिक, जो मीठे वाले डिब्बे में निकलती है ना, वही लास्टिक ले लेना है। इस तरह से बोतल पे अच्छे से चढ़ा लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से चढ़ा लेना है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। अब इस दवाई को हम चाहे जहाँ पे लेकर चले जाएं, हमारी दवाई जो है तो गिरेगी नहीं
और हमारे पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे और जो हमारे बैग में सामान रखी होती है ना, बहुत ऐसी सामानें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो वो भी नहीं ख़राब होगी। अगर ये छोटा-सा आइडिया आपको यूज़फुल लग रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो वो भी लाभ उठा पाएँ। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स, जैसे कि कड़ाके की ठंडक में बर्तन धुलना बहुत कठिन है, लेकिन आज चूड़ियों की मदद से हम ढेर सारे बर्तन धुलेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं तो पानी जो ठंडा ठंडा होता है ना, तो पानी में हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ले लिया हम पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेके अपने हाथों में इस तरह से पहन के चूड़ियों में इस तरह से डाल लिया है। आप देख सकते हो चूड़ियों में अच्छे से इसको फंसा लेना है, और हम सारे जो किचन के बर्तन होंगे वो धुल डालेंगे और हमारे हाथ भीगेंगे भी नहीं। अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फुल वॉच ज़रूर करना। अब पॉलीथीन को हम अच्छे से पहन लिया है और हमारे किचन में जितने भी बर्तन होंगे बहुत ही आसानी से बिना पानी लगाए हाथों में हम आसानी से अपने बर्तनों को धुल पाएंगे। अक्सर करके हमारे हाथ जो ठंडे हो जाते हैं ना, तो हमारे हाथों में दर्द भी होने लगता है और मन नहीं करता है बर्तन धुलें। लेकिन हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करेंगे तो हमारे काम भी बहुत ही आसान होंगे और हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इस तरह से जो ठंड ठंड पानी हमारे हाथों में लगता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको मन नहीं करने लगता है पानी छूना, लेकिन उनको छूना ही पड़ता है। तो इस तरह से करोगे तो आसानी से सारे काम हो जाएंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम हर काम आसान बना सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से हम बना सकते हैं। और आप लोग जानते हो कि कड़ाके की ठंडक में बर्तन हो या कुछ भी काम हो करना मन करने को नहीं करता है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से हम काम करते हैं तो हमारे काम भी बहुत आसान होते हैं, हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं। कैसा लगा छोटा सा आइडिया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह से हम अपने किचन के कामों को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सारे हमारे बर्तन गए हैं धुल। अभी आप लोगों को अपने हाथ को दिखाते हैं। हमारे हाथ ज़्यादा नहीं भीगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हम बर्तनों को भी धुल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। कैसा लगा मेरा आइडिया छोटा सा आप लोग कमेंट करके बताना। और फ्रेंड जब भी हम बर्तनों को धुलते हैं ना, तो ये पानी जो है निचोड़ निचोड़ के गिरता ही रहता है। तो इस तरह से हमारे घर में जो भी पुरानी चूड़ियाँ हों इसके नीचे लगा दें, पानी जो है आराम से निकल जाएगा, बार बार से बर्तनों से पानी नहीं गिरेगा। बहुत ही अच्छा यूज़फुल टिप्स है। अगर पसंद होगा लाइक